हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम कमांड लाइन और डेटा एडिटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन पहला सवाल तो यही आता है कि ये होता क्या है। अब हमारे कई सारे लेक्चर हो चुके हैं तो बहुत सारी बातों के बारे में आपको खुद ब खुद पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार फॉर्मली आपको बताना चाहूँगा। अब आप ये सोचिए, जब आपने आर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया है, भिन्न भिन्न तरीके के पैकेजेस भी इंस्टॉल कर लिए, अब उसमें से हमको काम करना आरंभ करना है। तो आर में काम करने का मतलब होता है कि हमको अपने उसमें से फंक्शंस लिखने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है इत्यादि, इस तरह के काम करने हैं। तो उनको कैसे किया जाए। अब इन कार्यों को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम आर सॉफ्टवेयर के अंदर जो मुझको सुविधा दी गई है, हम उसी के अंदर अपने कमांड्स को टाइप करें और उसी के अंदर एग्जीक्यूट करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने किसी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर की सहायता लें। अब ये फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपने देखा है कि एक इंसान होने के नाते हम सभी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा एक दोस्त उसमें ज़रा सा हाथ लगा देता है और उसमें मेरी सहायता कर देता है तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। उसी तरीके से आर के अंदर भी सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हो गए हैं जो उन दोस्तों का रोल प्ले करते हैं। अब उन सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाए और वो सॉफ्टवेयर हमारी आर की प्रोग्रामिंग में कैसे सहायता करते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन हम इनके बारे में इस लेक्चर और जो हमारा अगला लेक्चर होता है, दोनों में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम उसका आरंभ करेंगे, आपको बैकग्राउंड देंगे, और अगले लेक्चर में हम आपको उस फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल से बताएंगे। तो अब एक बात तो यही आती है कि हमको अपने आर प्रोग्रामिंग में पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि हमको अपने कमांड को टाइप करना पड़ता है। अब टाइप कहाँ पे किया जाए और कैसे किया जाए, इसी बात को लेकर के चलिए हम आज इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं आपको उसमें आर कंसोल में भी करके दिखाऊंगा कि उन चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अब आपको ये तो विंडो पहचान में आ गई होगी। आप जब भी कभी आर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली आपकी यही वाली विंडो आती है जिसको आपने कहा था RGUI विंडो या आर कंसोल, या आपका आर कंसोल है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ये एक साइन है, ग्रेटर देन साइन। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहूँगा। ये ग्रेटर देन साइन हमारा है, ये हमारा प्रॉम्प्ट साइन है। प्रॉम्प्ट साइन मतलब कि इसके आगे आपको जो भी अपने कमांड हैं, सिंटैक्स है, उनको टाइप करना है। और ये जो एक खड़ी लाइन देख रहे हैं, ये हमारा कर्सर है। इसका मतलब क्या है कि ये हमको अपनी लाइन की पोजीशन दिखाएगा कि कहाँ पर हमारा कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है। और ये जो लाइन बनी हुई है इस कर्सर के आगे की, इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन, और अपने सारे सिंटैक्स, कमांड, फंक्शन इत्यादि को हम यहीं पर टाइप करते हैं और यहीं से हमारा इनका एग्जीक्यूशन भी होता है, राइट। और ये आप देखेंगे तो बहुत बार हम लोग इसको कर भी चुके हैं। और जैसा हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि आर सॉफ्टवेयर में जो भी हमारे कमांड्स होते हैं, उनको जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेनू ड्रिवन नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम उनको क्लिक 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 करके काम कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ हमारे पास RGUI विंडो में बटन होते हैं, जैसे फाइल, पैकेज इत्यादि, लेकिन जो एक हमारा क्लिक क्लिक करके सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे ये अलग होता है। हमको यहाँ पे अपने कमांड्स को टाइप करना होता है। अब जब भी हम कमांड्स को टाइप करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हमारा कमांड एक ही लाइन पर टाइप हो जाए,
और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारा कमांड या प्रोग्राम जो भी कुछ है वो एक से ज़्यादा लाइन पर टाइप होगा। और आर सॉफ्टवेयर में दोनों की संभावना है। हम उसमें से एक लाइन के सिंटैक्स को भी लिख सकते हैं और मल्टी लाइन कमांड्स, मतलब कि जो कमांड्स हमारे एक से ज़्यादा लाइन लेते हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। अब जब हम अपने फंक्शन को सिंगल लाइन पर लिख देते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम अपने उनको मल्टी लाइन पर लिखने की कोशिश करते हैं और जब हम अपने RGUI विंडो पर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम एक टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करें। और समस्या क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्रॉम्प्ट है, आपने यहाँ पे पहली लाइन पे कुछ लिखा, दूसरी लाइन पे कुछ लिखा, तीसरी लाइन पर लिखने में आपने कुछ मिस्टेक कर दी। अब जैसे ही आपने मिस्टेक की और आपने एंटर किया, ये पूरा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा और जो भी आपने यहाँ पे पहली दूसरी लाइन पे लिखा है ये सब आपका बेकार हो जाएगा और आपको यहाँ पे फिर से पूरा टाइपिंग करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आर कंसोल में प्रॉम्प्ट के आगे टाइप करने से बेहतर है कि हम एक एक्सटर्नल टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल कर लें। हम उस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर टाइपिंग करें और अगर उसमें से कोई मिस्टेक होती है, चाहे वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो या वो कुछ भी अगर होती है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं और हमको फिर से पूरी टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह के जो हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं ये हमारे इंटरनल भी होते हैं, बिल्ट इन होते हैं आर सॉफ्टवेयर के अंदर, और कुछ हमारे बाहर से भी एक्सटर्नल एडिटर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो भी बिल्ट इन एडिटर हैं उनकी बात करते हैं। तो बिल्ट इन एडिटर में एक हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो आर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है और उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप अपने आर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लीजिए। जो यहाँ पे RGUI की मेन्यू बार आती है जहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है फाइल इत्यादि इत्यादि, आप यहाँ पे फाइल पर क्लिक करिए और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन लिख कर के न्यू स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे हम बात करते हैं ना कि C++ प्रोग्रामिंग में हमको प्रोग्राम लिखना है, GW बेसिक में हमको प्रोग्राम लिखना है, फोर्ट्रॉन में हमको प्रोग्राम लिखना है, तो उसी तरीके से प्रोग्राम क्या होता है, कुछ लाइंस को हम एक साथ लिख देते हैं और उनको बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। उसी चीज़ को हम आर सॉफ्टवेयर में स्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट। अब इसको हम देखिए, पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट की सहायता से दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको आर कंसोल में इनको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो जैसे ही आपने आर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, आपको देखिए ऐसी विंडो दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कि है फाइल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ेगा न्यू स्क्रिप्ट। आप बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नई विंडो खुल के आ जाएगी और उस विंडो के ऊपर यहाँ पे इसका टाइटल लिखा होगा अनटाइटल्ड आर एडिटर, क्योंकि ये नई विंडो है। जब आप इसको सेव करेंगे, कोई नाम देंगे तो उसका नाम भी आ जाएगा। आप इस विंडो के अंदर आप अपने कमांड को टाइप कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी आपने टाइप किया है आप उसको सेव कर सकते हैं और बाद में जो कभी इस्तेमाल पड़े आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। अब जो भी आपने इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसको एडिट तो कर ही सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आप उसको ठीक तो कर ही सकते हैं। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? उसको एग्जीक्यूट करने का हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन में ये है कि अगर मुझको एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करना है या मुझे एक से ज़्यादा लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे किया जाए। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं हमको कैसे करना है, फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अगर आपकी इस टेक्स्ट एडिटर में कोई भी यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, जैसे पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, यहाँ पे जो भी लिखा है आप उसको हाईलाइट करिए। अब हाईलाइट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप अपने माउस का इस्तेमाल करिए या आप शिफ्ट की और जो एरो की है आप उसका इस्तेमाल करिए और आप अपने कमांड को हाईलाइट कर दीजिए और फिर उसके बाद में कंट्रोल और आर दोनों को एक साथ दबा दीजिए। कंट्रोल की आपके कीबोर्ड पर होती है और ऐसी जो आर अल्फ़ाबेट की भी आपके कीबोर्ड पे होगी। तो पहले आप कंट्रोल को दबाइए और साथ ही में आप आर को दबा दीजिए। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, आपका आर कंसोल में ये वाला जो फंक्शन है, कमांड है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो आप
उदाहरण के लिए आप ये दोनों लाइंस को आप एक साथ हाईलाइट कर लीजिए और फिर से आप कंट्रोल आर दबा दीजिए, तो आपका दोनों लाइनें एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, अब हम आपको देखिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको ज़रा ये करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए आपने ये आर कंसोल को खोला, अब यहाँ पे देखिए फाइल में ये देखिए ऑप्शन है न्यू स्क्रिप्ट। अब देखिए आप न्यू स्क्रिप्ट जैसे ही खोलेंगे, देखिए आपको ये कि नई विंडो बन गई। इसका हम थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं और इन ऑपरेशन से आप ये भी देख सकते हैं कि ये सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर संभव होते हैं और जिनकी सहायता से हमको थोड़ा सा सहायता मिल जाती है कि कई सारे ऑपरेशन को हम एक साथ देख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारी नई विंडो खुली है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल आर एडिटर। अब यहाँ पे हम चलिए कुछ एक कमांड टाइप करते हैं। ऑल्दो मैं ये बात को मानता हूँ कि मैंने अभी तक आपको प्रोग्रामिंग के बारे में या कमांड के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये छोटे से कमांड तो आप समझ सकते ही हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहले मैंने लिखा x = 2, फिर हमने लिखा y = से 3 और फिर हमने डिफाइन किया z = से x + y। राइट, अब इसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ध्यान देना है कि हम हाईलाइट करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली लाइन को, और हम दबा देंगे यहाँ पे कंट्रोल आर। और जो भी आपको ध्यान देना है कि आर कंसोल में देखिएगा कुछ यहाँ पे कुछ होगा, क्या होगा ये आपको देखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको दबाया, मैंने x = 2 को मैंने हाईलाइट किया और दबा दिया कंट्रोल और आर। देखिए मैंने जैसे ही दबाया यहाँ पर हमको x = 2 की वैल्यू मिल गई। और अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो अभी क्या हो गई 2। उसी तरीके से आपने y = 3 को आपने हाईलाइट किया और आपने दबा दिया कंट्रोल आर। तो देखिए यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई। आप देखेंगे तो y की वैल्यू हो गई 3। और फिर आपने z = x + y को हाईलाइट किया और आपने दबा दिया कंट्रोल आर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, और अगर यहाँ पर x, y, z की वैल्यू एक साथ भी देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको एक काम और करके दिखाते हैं कि अभी तो मैंने आपको एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके दिखाया है। अब मैं इन सारी लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए हम x की वैल्यू कर देते हैं 20, y की वैल्यू कर देते हैं 30 और हम z की वैल्यू निकालते हैं और अपनी इस वाली विंडो को हम क्लियर कर देते हैं कंट्रोल L दबा करके। अब देखिए अब हमने ये तीनों चीज़ों को हाईलाइट कर लिया और मैंने इसमें दबा दिया कंट्रोल आर। देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हमको इसकी वैल्यू देखनी क्या क्या आई हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया x, y और z और फिर से मैंने मान लिए इन तीनों को मैंने हाईलाइट किया और मैंने दबा दिया कंट्रोल आर। तो देखिए अब आपको आर कंसोल में जो इनकी वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, x = 20, y = 30, z = 50। तो आपने देखा कि जब आपने इन एक से ज़्यादा लाइंस को एक साथ हाईलाइट किया और कंट्रोल आर दबा दिया तो सारी की सारी लाइंस अपने आप से एग्जीक्यूट हो गई। और उसके बाद में आप इस अगर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको ये सेव करने का भी ऑप्शन देगी। और जैसे कि आप अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगी फाइल, सेव एज इत्यादि करके। इस तरह से आप ये सब बहुत ही कॉमन ऑपरेशंस होते हैं। तो अब मैंने आपको आर कंसोल में अपने कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में बता दिया। अब हम आपको कुछ एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहेंगे। जब भी हम आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आपने देखा कि जैसे हमारी 2 विंडोज़ थी, उसी तरह से हमारे पास और भी ऑपरेशंस होते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको कुछ और ऑपरेशन भी पता चलते जाएंगे। तो अब उन चीज़ों को हम एक साथ कैसे करें, तो हमारी सहायता करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर दिया गया है जो हमारे आर के फंक्शंस को रन करने में हमारी सहायता करते हैं। और ये हमारे भिन्न भिन्न तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं। और जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम है आर स्टूडियो, एक और सॉफ्टवेयर है जो आज से बहुत पहले काफ़ी पॉपुलर था, उसका नाम है TINN। और ये सभी हमारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। और उसी तरह से आर स्टूडियो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी आर के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उसके एग्जीक्यूशंस होते हैं, जो उसके आउटपुट होते हैं, उसमें हमारी सहायता करने की कोशिश करता है।
तो फॉर एग्जांपल ऐसे उदाहरण के लिए आपको अगर 10R पैकेज को अगर डाउनलोड करना है तो आप इस साइट पे चले जाएंगे या आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए तो ये 10R पैकेज आपके कंप्यूटर पर इस्तेमाल हो जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर है आर स्टूडियो। ये भी हमको आर की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करने में हमारी सहायता करता है। ये जो आर स्टूडियो है ये हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है और ये भी हमारा एक फ्री और ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ये काम करता है। और अगर आप इस आर स्टूडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप www.rstudio.com की साइट पे चले जाइए और वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस साइट पे जब आप जाएंगे तो आर स्टूडियो के कुछ वर्जन फ्री होते हैं और कुछ वर्जन में आपको ऐसा देना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि मैं आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस कोर्स में अपने जो भी एग्जीक्यूशंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको मैं आपको आर कंसोल में करके ही दिखाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जब आपको आर सॉफ्टवेयर आ जाएगा और जब भी आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, देन आप खुद ब खुद देखोगे कि आर स्टूडियो में काम करने से आपको सहायता मिल रही है, लेकिन आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर रहेंगे। क्योंकि आर स्टूडियो या 10R या कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर अगर है, ये आपका स्क्रीन पर तो कुछ काम करता है, जो भी करता है, लेकिन पीछे की साइड में इसमें आर सॉफ्टवेयर ही होता है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन किसी चीज़ को बेसिक फंडामेंटल तरीके से सीखने में है तो क्यों ना उसको फंडामेंटल तरीके से पहले सीखा जाए। अब अगर आपको आर स्टूडियो को डाउनलोड करना है तो आप www.rstudio.com पर चले जाइए। मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये ऑप्शन है डाउनलोड। आप इस डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए और आपको कुछ ऐसी एक साइट खुल जाएगी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कई सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें से देखिए जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्टूडियो डेस्कटॉप फ्री। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और उसमें आप अगर डबल क्लिक करेंगे, आगे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ में आप अगर देखेंगे कुछ और यहाँ पे वर्जन्स भी हैं बाकी कामों के लिए, और कुछ फ्री हैं और कुछ में आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं साथ में आपको ये बात भी बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर का प्रचार करना नहीं है। मैं सिर्फ आपको बस इंफॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो किसी और सॉफ्टवेयर की सहायता से आप उसमें आसानी से काम कर सकते हो, लेकिन ये आपकी इच्छा है कि आप किस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो। चूँकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इसलिए हम आपको उदाहरण के लिए खाली आर स्टूडियो के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगले लेक्चर में देंगे, जहाँ उसके बाद में फिर से हम लौट करके अपने आर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आ जाएंगे और बाकी अपने सारे के सारे कोर्स में हम अपना खाली जो RGUI विंडो है खाली हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और उसी से हम अपने सारे एग्जीक्यूशंस करेंगे, राइट। और जब आप इस आर सॉफ्टवेयर को आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ आपको देखिएगा वो ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह की 4 विंडोज़ होंगी, 1 2 3 4। इसके अंदर हमारे अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होंगे, उनके अलग अलग काम होंगे। तो अभी हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम इसको अगले लेक्चर में बात करेंगे और हम इसी स्लाइड से अगले लेक्चर का हम आरंभ करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया इसलिए क्योंकि जब आप अगले लेक्चर में आते हो तो आपने इस सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल कर लीजिए और उसको ज़रा सा देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, उसके साथ खेलने की कोशिश करिए कि उसमें क्या क्या है। उससे एडवांटेज ये होगा कि हम जब अगले लेक्चर में आएंगे देन आर स्टूडियो का चेहरा आपके लिए कम्प्लीटली अननोन, अनभिज्ञ नहीं होगा। आपको उसको देख करके कुछ जाना पहचाना लगेगा और उसके बाद हमारे लिए और आपके लिए इस लेक्चर को समझना आसान हो जाएगा। अब इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को यहाँ पर रोकता हूँ और आप देखेंगे कि इस लेक्चर के माध्यम से अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए
कि आर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे होता है, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं कैसे होते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें से काम करना है। अब आपको यहाँ तक थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। अब आने वाले समय में हम धीमे धीमे करके अपने इन आर सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हम बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे करके आप इस आर सॉफ्टवेयर को सीखते जाएंगे। तो आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आज आपको करके दिखाया है आप उसको एक बार अपने आप से करने की प्रैक्टिस करिए, इस आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए और इसके साथ में खेलने की कोशिश करिए और समझिए कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अगले लेक्चर में हम आपको ब्रीफली जो आर स्टूडियो की फंक्शनैलिटीज़ है उसके बारे में समझाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।